To be fluent in English language and to understand native English speakers, you need to learn these phrases and idioms. Hi everyone, welcome to my channel. Today in this lesson, I have covered the phrases and idioms which are used in English language everywhere. If you read any English newspaper or you watch English movies, you must have come across them. अगर आपका भी शौक है फर इंग्लिश बोलना, तो आज ही इन वर्ड्स को अपने वोकैबुलरी में शामिल करें. Okay, so let's jump into the video. हमारा पहला फ्रेज है कैच बाय हिडन आइज. कैच बाय हिडन आइज इसका मतलब है चोरी चोरी देखना. कैच बाय हिडन आइज. एज एन एग्जाम्पल यू कैन से शी वॉज कैचिंग मी बाय हिडन आइज. वो मुझे चोरी चोरी देख रही थी. शी वॉज कैचिंग मी बाय हिडन आइज. नेक्स्ट फ्रेज मेक अ वाइल्ड गैस. अंधेरे में तीर चलाना. ये फ्रेज़ हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं अपनी कन्वर्सेशंस में. मैक अ वाइल्ड गैस. नेक्स्ट फ्रेज विद ग्रेट फैनफेयर. विद ग्रेट फैनफेयर इसका मतलब है बड़े धूमधाम से, ज़ोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं उसकी शादी बड़े धूमधाम से की गई. तो बड़े धूमधाम से इसकी इंग्लिश है with great fanfare. Next phrase play innocent. Play innocent ज़्यादा मासूम बनना. Play innocent. Don't play innocent ज़्यादा मासूम मत बनो. I know you ins and outs मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ. आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. Next phrase purse lips in anger. गुस्से में ओंठों को दबाना. पर्स लिप्स इन एंगर. हम अक्सर जब गुस्से में होते हैं अपने ओंठों को दबाते हैं, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में पर्स लिप्स इन एंगर. नेक्स्ट फ्रेज मेक अ लॉन्ग फेस. इसका मतलब है मुंह लटकाना. मेक अ लॉन्ग फेस. नेक्स्ट फ्रेज ट्विस्ट द वर्ड्स. ट्विस्ट द वर्ड्स इसका मतलब है बातों को घुमाना. बातों को घुमाना. Twist the words. Don't twist the words. Come to the point. बातों को मत घुमाओ, सीधे मुद्दे पर आओ. Cast off the evil eye. Cast off the evil eye इसका मतलब है नज़र उतारना. नज़र उतारना. Cast off the evil eye. Next, hold in arms. बाहों में लेना. Hold in arms. Hold in arms बाहों में लेना. Better listen up. कान खोल कर सुनना. You better listen up. तुम कान खोल कर सुनो. तो कान खोल कर सुनने की इंग्लिश है better listen up. Screw someone up इसका मतलब है किसी की वाट लगाना. Screw someone up. जैसे मेरी वाट लग गई है, तो आप कह सकते हैं I am screwed up. I am screwed up या I'll screw you up. I'll screw you up. मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगा. I'll screw you up. Dream big बड़े बड़े सपने देखना, बड़े बड़े ख्वाब देखना. Dream big. Even by wishing चाहकर भी. जैसे as an example मैं चाहकर भी ये नहीं कर सका. I couldn't do this even by wishing. Next phrase as a corollary to that इसका मतलब है जिसकी वजह से. हालांकि आप कह सकते हैं due to which, in consequence of which. ठीक है, as a corollary to that जिसकी वजह से. throw a party. throw a party पार्टी देना. दोस्तों को जब हम पार्टी देते हैं तो पार्टी देना मतलब throw a party. is throwing a party today या tonight. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल आप कह सकते हैं. show hairs नखरे दिखाना. show hairs या आप कह सकते हैं show tantrums नखरे दिखाना. go into hiding गायब होना, छुप जाना. go into hiding. next phrase get into an altercation. गेट इंटू एन अल्टरकेशन इसका मतलब है तू में पड़ना
बहस में पड़ना, get into an altercation. नेक्स्ट फ्रेज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है वसीयत, विल, ठीक है, इंग्लिश में इसको विल भी कहते हैं। अ रिटन डॉक्यूमेंट, वसीयत। ट्रिगर पैनिक, ट्रिगर पैनिक इसका मतलब है हलचल मचाना। ट्रिगर पैनिक, हलचल मचाना, खलबली मचाना, ट्रिगर पैनिक। कीप ए क्लोज आई ऑन समवन, आगे आप कह सकते हैं कीप अ क्लोज आई, इसका मतलब है खड़ी नजर रखना। कीप अ क्लोज आई ऑन दिस पर्सन, इस शख्स पर, इस आदमी पर खड़ी नजर रखो। कीप अ क्लोज आई ऑन दिस पर्सन। कार्व अ नीश, कार्व अ नीश इसका मतलब है सही पोजीशन हासिल करना। कार्व अ नीश। कैच रेड एंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। कैच रेड एंडेड। एज एन एग्जाम्पल, he was caught red handed, वो रंगे हाथों पकड़ा गया। he was caught red handed. out of the box, कुछ खास, कुछ अटकर। out of the box. take ill advantage, नाजायज फायदा उठाना। take ill advantage. people such as you, तुम्हारे जैसे लोग। people such as you, तुम्हारे जैसे लोग। ये फिक्र अक्सर बोला जाता है, तुम्हारे जैसे कई लोग आए और चले भी गए। तो तुम्हारे जैसे लोग, इसकी इंग्लिश पीपल सच एज यू। फॉलो इन द फुट स्टेप्स, नक्श कदम पर चलना। फॉलो इन द फुट स्टेप्स, नक्श कदम पर चलना। रेन और शाइन, ये एक इडियम है। रेन और शाइन इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो, कम वट में, चाहे कुछ भी हो मैं ये करके रहूँगा। कम वट में, या आप कह सकते हैं रेन और शाइन, रेन और शाइन। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट फ्रेज अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक इसका मतलब है बहुत आसान, बाएं हाथ का केल। अ पीस ऑफ केक, ये मेरे बाएं हाथ का केल है। अगर आपने ये कहना हो तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। इट इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी। द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़। द वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़। नेक्स्ट फ्रेज टू ए लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। अगर आपने ये कहना हो कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट फ्रेज प्रोवाइड समवन द प्लेजर ऑफ ऑल वर्ल्ड, इसका मतलब है किसी को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देना। प्रोवाइड समवन द प्लेजर ऑफ ऑल वर्ल्ड। प्रोवाइड समवन द प्लेजर ऑफ ऑल वर्ल्ड। मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दूंगा। I'll provide you the pleasure of all world. ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम या नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फ्रेज स्टैंड अगेंस्ट समवन, इसका मतलब है किसी का मुकाबला करना, किसी के आगे टिकना। स्टैंड अगेंस्ट समवन, वो मेरे आगे टिक नहीं सकता, यानी वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। He can't stand against me. He can't stand against me. Next phrase feel homesick. Feel homesick का मतलब है घर की याद आना, घर को मिस करना। At a stretch. At a stretch इसका मतलब है मुतवातिर, बिना किसी रुकावट की। At a stretch. At a stretch. From my all ends. फ्राम माई ओल एंड्स, ये एक इडियम है, इसका मतलब है मेरे एहल ख़ानदान की तरफ से। फ्राम माई ओल एंड्स। नेक्स्ट विद माई ओल एंड्स, इसका मतलब है अपने ओश व आवाज़ से। विद माई ओल एंड्स। रूल द हार्ट ऑफ समवन, इसका मतलब है किसी के दिल पर राज करना। रूल द हार्ट ऑफ समवन। नेक्स्ट फ्रेज रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ वापस लौटना। रिटर्न एम्प्टी हैंडेड।
नेक्स्ट फ्रेज समवन वंस सेड दैट। हम अक्सर कहते हैं किसी ने कहा था, इसकी इंग्लिश है समवन वंस सेड दैट। समवन वंस सेड दैट, किसी ने कहा था। नेक्स्ट फ्रेज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, इसका मतलब है गर्मा गर्मी में, ठीक है, उस पल में, जोश की वजह से, उस लम्हा में, जोश में आकर। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, गर्मा गर्मी में। लिव इन पीस एंड हार्मनी। लिव इन पीस एंड हार्मनी, इसका मतलब है मिलजुल कर रहना। लिव इन पीस एंड हार्मनी। पिक अ फाइट। पिक अ फाइट का मतलब है जानबूझकर किसी से लड़ना, जानबूझकर लड़ाई शुरू करना, पिक अ फाइट। गेट कैरीड अवे, जज्बातों में खोना, बह जाना। गेट कैरीड अवे, वो जज्बातों में खो गई। शी गॉट कैरीड अवे, ठीक है, आप कह सकते हैं। किड्स दीज डेज, हमारे घरों में ये सेंटेंस हमें अक्सर सुनने को मिलता है। आजकल के बच्चे किसी के नहीं सुनते। किड्स दीज डेज डोंट लिसन टू एनीवन, ठीक है। किड्स दीज डेज, आजकल के बच्चे। ऑल इन ऑल या ओवरऑल, ठीक है। ऑल इन ऑल, इस फ्रेज का मतलब है कुल मिलाकर, सब कुछ, ऑल इन ऑल। पुट ऑन इनसाइड आउट, इसका मतलब है उल्टा पहनना। पुट ऑन इनसाइड आउट। यू हैव पुट ऑन योर शर्ट इनसाइड आउट, तुमने अपनी शर्ट उल्टी पहनी हुई है। पुट ऑन इनसाइड आउट, उल्टा पहनना। टेक अदरवाइज, नेक्स्ट फ्रेज टेक अदरवाइज, इसका मतलब है उल्टा समझना, किसी को गलत समझना। शी टुक मी अदरवाइज, उसने मुझे उल्टा समझी, उसने मुझे गलत समझी, ठीक है। शी टुक मी अदरवाइज। या डोंट टेक मी अदरवाइज, मुझे गलत मत समझना, मुझे उल्टा मत समझना। इन द मेमोरी ऑफ, इसका मतलब है कि याद में। इन द मेमोरी ऑफ, ये बहुत कॉमन है। लीव ऑन टिपटोज, दबे पांव चलना। लीव ऑन टिपटोज, ये भी बहुत कॉमन है। अ पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम सन्नाटा। अ पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम सन्नाटा। अ पिन ड्रॉप साइलेंट। राइट इंटेंशंस, नेक इरादे, सही इरादे, राइट इंटेंशंस। पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म चाय, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पाइपिंग हॉट टी, गर्मा गर्म चाय। कास्ट एन इविल आई, नज़र लगाना। कास्ट एन इविल आई। नेक्स्ट फ्रेज विद द हेल्प ऑफ, की ताउन से, की मदद से, विद द हेल्प ऑफ, वेरी कॉमन। मैनी सच पीपल, कई ऐसे लोग। मैनी सच पीपल, कई ऐसे लोग। नेक्स्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इतलाई बयान, ये भी न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इतलाई बयान। ज्वाइन एंड्स, हाथ मिलाना, एक साथ होना, ज्वाइन एंड्स। डेवलप अ चैन, जाल बिछाना, साजिश करना, डेवलप अ चैन, ये न्यूज़पेपर में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ज्वाइन एंड्स, डेवलप अ चैन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ठीक है। एंड दिस वन एज वेल, नेफेरियस डिज़ाइंस। नेफेरियस डिज़ाइंस, नापाक इरादे, नेफेरियस डिज़ाइंस, ठीक है। नेक्स्ट एट समवंस इंस्टेंस, इसका मतलब है किसी के कहने पर। एट समवंस इंस्टेंस। और अगर आपने ये कहना हो किसके कहने पर, तो आप कह सकते हैं एट ऊज बीएस्ट या एट ऊज इंस्टेंस, ये कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लुक समवन इन द आईज। लुक समवन इन द आईज, इसका मतलब है किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना। लुक समवन इन द आईज। पीपल ऑफ द स्ट्रीट। पीपल ऑफ द स्ट्रीट, आस पास रहने वाले लोग, मोहल्ले के लोग, ठीक है। पीपल ऑफ द स्ट्रीट। इन टुडेज टाइम एंड एज, इस दौर में, आजकल, ठीक है, इस दौर में,
in today's time and age. Gain one's trust, किसी के भरोसे का फ़ायदा उठाना. Gain one's trust. A number of times. A number of times means कई बार. आप कह सकते हैं many, लेकिन न्यूज़पेपर में, मूवीज़ में ये अक्सर इस्तेमाल होता है. A number of times. I have told you a number of times. मैंने तुम्हें कई बार बताया है. I have told you a number of times. ठीक है. नेक्स्ट फ्रेज, सेव फेस. सेव फेस इसका मतलब है इज्जत बचाना. सेव फेस इज्जत बचाना. टर्न अपसाइड डाउन, उल्टा करना. कोई चीज उल्टा करना. टर्न अपसाइड डाउन. एज एन एग्जाम्पल, टर्न द गिलास अपसाइड डाउन. गिलास को उल्टा करो, उल्टा रखो. टर्न द गिलास अपसाइड डाउन. सर्व वंस पर्पज. सर्व वंस पर्पज इसका मतलब है काम चलाना. ठीक है. सर्व वंस पर्पज. इट विल सर्व माई पर्पज. इससे मेरा काम चल जाएगा. ये मेरा काम चला लेगा. इससे मेरा काम चल जाएगा. सर्व वंस पर्पज. इट विल सर्व योर पर्पज. इससे तुम्हारा काम चल जाएगा. ठीक है, आप कह सकते हैं. नेक्स्ट, गेट इरिटेटेड फ्रॉम समवन. इसका मतलब है किसी से जलना, किसी से चिढ़ना. शी गेट्स इरिटेटेड फ्रॉम मी. वो मुझसे जलती है. शी गेट्स इरिटेटेड फ्रॉम मी. सफ़र अ लॉट इसका मतलब है बहुत बर्दाश्त करना. एज एन एग्जाम्पल, मैं बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आगे नहीं. आई हैव सफ़र्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. आई हैव सफ़र्ड अ लॉट बट नॉट एनी मोर. हैव एन अफेयर विद समवन. इसका मतलब है चक्कर चलाना, रिश्ता बनाना. एज एन एग्जाम्पल, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है. शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन. शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समवन. ठीक है. नेक्स्ट, विन ओवर वंस हार्ट. विन ओवर वंस हार्ट इसका मतलब है किसी की दिल जीत लेना. एज एन एग्जाम्पल, यू वन ओवर माई हार्ट. तुमने मेरा दिल जीत लिया. ठीक है. विन ओवर वंस हार्ट, किसी की दिल जीत लेना. डू अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छा काम करना. ठीक है. डू अ ग्रेट जॉब. वाओ, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छा काम किया है. वेल डन आप कह सकते हैं. ठीक है. वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. वन लास्ट चांस. वन लास्ट चांस एक आखिरी मौका, या बस एक आखिरी मौका. मुझे एक आखिरी मौका दो, बस मुझे आखिरी मौका दो. ठीक है. आप कह सकते हैं वन लास्ट चांस. गिव मी वन लास्ट चांस. नेक्स्ट, बट नन द लेस. बट नन द लेस लेकिन फिर भी. हमारा ये जो नेक्स्ट फ्रेज है ये बहुत काम का है. रिंग अ बेल. रिंग अ बेल इसका मतलब है सुनी सुनाई लगना, कुछ याद आना. जैसे, डज इट रिंग अ बेल. क्या कुछ याद आ रहा है? क्या ये सुनी सुनाई लग रहा है? डज इट रिंग अ बेल. या इट रिंग्स अ बेल. हाँ, कुछ याद आ रहा है. ये बात सुनी सुनाई लगती है. रिंग्स, इट रिंग्स अ बेल. ठीक है. रिंग अ बेल, कुछ याद आना, सुनी सुनाई लगना. स्पीक वंस माइंड. दिल की बात करना, दिल की बात बताना किसी को. ठीक है. स्पीक वंस माइंड. इन वन गो, एक ही कोशिश में, एक ही बार में. इन वन गो. 5 years डाउन द लाइन, 5 साल बाद. ये फ्रेज इंटरव्यूज़ में अक्सर इस्तेमाल होता है. 5 years डाउन द लाइन या 10 years डाउन द लाइन. ठीक है. इसका मतलब है 5 साल बाद या 10 साल बाद. नेक्स्ट फ्रेज, ब्रिंग बैक टू रियलिटी. इसका मतलब है औकात दिखाना. ठीक है. ब्रिंग बैक टू रियलिटी, औकात दिखाना. एज एन एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं. I'll bring you back to your reality. मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा. Bring back to reality, किसी को उसकी औकात दिखाना. Make someone's life a living hell.
ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, किसी की जीना आराम करना, ठीक है। मेक समवन्स लाइफ अ लिविंग हेल, I'll make your life a living hell, या he has made my life a living hell. Next, work round the clock, दिन रात मेहनत करना, ये एक इडियम है, वर्क राउंड द क्लॉक, दिन रात मेहनत करना। थ्रो फॉल्स एक्यूजेशन, ये भी न्यूज़पेपर में अक्सर इस्तेमाल होता है। थ्रो फॉल्स एक्यूजेशन, झूठे इल्ज़ाम लगाना, थ्रो फॉल्स एक्यूजेशन। स्ट्रीट फैशन या अफोर्डेबल फैशन, इसका मतलब है आम फैशन, ठीक है, वो फैशन जो सब में कॉमन हो, हर जगह हो, उसे कहते हैं स्ट्रीट फैशन या अफोर्डेबल फैशन। टू मेक इट हैपन, ऐसा करने के लिए, हम अक्सर कहते हैं ऐसा करने के लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा या उसे आना पड़ेगा, ठीक है। टू मेक इट हैपन, ऐसा करने के लिए। टू मेक इट हैपन यू नीड टू गो देयर। To make it happen, he or she has to come here. To make it happen, ऐसा करने के लिए। Being helpless, मजबूर होकर, being helpless. Next phrase, at any point of life, जिंदगी की किसी भी मोड़ पर, किसी भी पॉइंट पर, at any point of life. In the wee hours of the day, सुबह के वक्त, ये भी न्यूज़पेपर में अक्सर आता है। इन द वी आवर्स ऑफ द डे, सुबह के वक्त। डू द रिवर्स ऑफ, का उल्टा करना, डू द रिवर्स ऑफ। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने जो कहा उसने उसका उल्टा किया। He did the reverse of what I said. He did the reverse of what I said. ठीक है, मैंने जो कहा उसने उसका उल्टा किया। अब आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll see you in the next video. Till then, keep practicing and have fun.